Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. According to National Commission for Protection of Child Rights, a child is defined as any person in the age group of तो NCPCR जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके अनुसार जो बच्चा है वो किस एज ग्रुप को डिफाइन करता है, तो ये है 0 से 18 वर्ष के लोगों को बच्चा कहा जाता है। ओके, और एनसीपीसीआर जो है वो सेटअप हुआ था कब? 2007 में। ओके, विच अमेंडमेंट of the Indian Constitution authorized the Parliament to establish a common high court or for two or more state or for two or more state and a union territory। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि एक जो हाई कोर्ट है वो दो स्टेट को सर्व कर सकता है या दो स्टेट और उससे भी ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सर्व कर सकता है। तो ये था सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट और ये आया था कब? 1956 में। और इसका एक एग्जाम्पल है हाई कोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा को और चंडीगढ़ को एक ही हाई कोर्ट सर्व करता है। ओके, In how many states the government headed by Morarji Desai imposed president rule in 1977? तो मोरारजी देसाई के अंतर्गत जो गवर्नमेंट बनी थी वो 1977 में बनी थी। तो उन्होंने कितने स्टेट पर इम्पोज किया था प्रेसिडेंट रूल? तो ये इन्होंने किया था कुल 9 स्टेट पे। 1977 में इंटरनल इमरजेंसी के बाद सरकार बनी थी। कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। और इन्होंने 9 स्टेट पे जहाँ पे कांग्रेस रूल में थी, जहाँ जहाँ पे जिन स्टेट में, वहाँ पे लगा दिया था प्रेसिडेंट रूल और ग्राउंड दिया था कि ये सारी असेंबलीज जो हैं उनके पास जो इलेक्टोरेट जो हैं वो मतलब क्या करते हैं, जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड हैं। Which of the following cases involve the largest bench till date constituted by Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया लार्जेस्ट बेंच कौन सा है? तो किस केस में बैठा था? तो ये था केशवानंद भारती केस। आया था कब? ये 1973 में ये केस आया था और कुल 13 लोगों की बेंच थी ये। ओके, 13 जज बैठे थे इसमें केशवानंद भारती केस में। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट बैच जो था वो गोलकनाथ केस था, 1976 में आया था। ओके, वो सेकंड लार्जेस्ट था। Which of the following was not added to the Directive Principle by 42nd Amendment of the Constitution? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनमें से कौन सा है जिसको शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको शामिल किया गया। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, इसको भी शामिल किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसको भी शामिल किया गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल नहीं किया गया था। सो द आंसर इज सी। ओके, Which one of the following is incorrect in respect of local government in India? लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इंडिया में है उसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ओके, तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो ये इनकरेक्ट जो है, 30% ऑफ द सीट्स इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि एक्चुअली में 33% है। ओके, 33% सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। ओके, और इसके लिए आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ओके, कब? 1993 में। और इसके द्वारा ऐड किया गया था कौन सा आर्टिकल? 243D को ऐड किया गया था। ओके, सोशलिस्ट वॉज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट मेड एक्सप्लिसिट बाई, तो सोशलिस्ट इम्प्लिसिट था कॉन्स्टिट्यूशन में, मेड एक्सप्लिसिट बाई, तो कब आया था ये? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तब आया था। ओके, 47 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट
1976 में आया था। इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट लाया गया और सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को रिफर किया जाता है एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव चेंजेस किए गए थे इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। Which among the following languages comes under 8th schedule of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th schedule में कौन कौन सा शामिल है? तो देखिए शामिल कौन सा है, डोगरी इसमें शामिल है। ओके, कुल 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th schedule में दिया गया है। कौन कौन सी? असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस शामिल हैं। Which among the following article of the Constitution of India says that all public places are open to all citizens? सारे पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो सारे इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं सबके लिए ओपन है, ये कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। आंसर इज ए। Who among the following was the Prime Minister of India when Mandal Commission was constituted? मंडल कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के कौन? मोरारजी देसाई। आंसर इज बी। ओके, आर्टिकल 340 आया था, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जब बनाई गई थी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनी थी 1979 में। ओके, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में, और इसमें आइडेंटिफाई किया गया था 3743 बैकवर्ड क्लासेस को, कास्ट को मतलब 3743 ऐसी कास्ट थी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि 27% गवर्नमेंट रिजर्वेशन मिलेगा इन अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ओके, और टोटल रिजर्वेशन इससे बढ़ गया था कि कितना, SC ST और OBC को कुल मिला के 50%। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.